हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए क्रिस्टोफर सिंबल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देने वाला हूं। आइए तो देखते हैं वो थ्योरम कौन सी है जो 100% इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, आइए। टू प्रूव दैट क्रिस्टोफर सिंबल are not tensor quantity. ये सेकंड टाइप से भी आ सकती है मेरे बच्चों। टू डिटरमाइन टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। क्रिस्टोफर सिंबल हम क्रिस्टोफर सिंबल से फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड डिफाइन करेंगे, देखेंगे क्या वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को जो हमने टेंसर में अलजेब्रा में बताया है उसको सेटिस्फाई करता है। ये यहां कह रहा है कि नहीं करता। टेंसर क्वांटिटी का नॉट टेंसर क्वांटिटी का मतलब है कि जो हम उसको फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड प्रूफ करेंगे वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी इक्वेशन नहीं बना पाएगा। यही हमें प्रूफ करना होगा। इसके लिए हमें कोवेरिएंट या कॉन्ट्रावेरिएंट सेकंड ऑर्डर में टेंसर लेना होगा और उसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। उसके बाद उसका हम एक्स बार आई, एक्स बार जे और एक्स बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। फिर उनको हम जैसे क्रिस्टोफर सिंबल का फर्स्ट काइंड होता है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ऐसे ही उसी को फिर क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के अकॉर्डिंग रखेंगे। जो आंसर निकल के आएगा वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आज हम यही प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ। We know that Gij is a covariant tensor of second order. Then by law of transformation तो मैं ले रहा हूं इसको ही G बार आई जे। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शायद नहीं भूले होंगे, इससे जो चैप्टर चल रहा है पहले चैप्टर में टोटल क्वेश्चन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ही बताए थे। जी यू वी डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे। ये बन गया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। ये हम इंडेक्स अदर्स लेते हैं, नीचे होते हैं, इन्हें ऊपर लिखते हैं और ये वाले नीचे के नीचे ही आते हैं। अब यहां क्या है, आई जे है, इसका मुझे के बार के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करना होगा। ऐसा क्रिस्टोफर ऑफ जो फर्स्ट काइंड है उसमें यूज होगा, बनाना होगा। तो इसका मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार के बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशियल हो गया जी बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के। अब इसका तो डिफरेंशियल करेंगे जी यू वी डेल एक्स बार के, इन दोनों की मल्टीप्लाई डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशियल जी यू वी डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई और इसकी भी मल्टीप्लाई डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई लास्ट वाले का डिफरेंशियल
जी यू वी डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जी। इस टाइप से हमने डिफरेंशियल किया पार्ट बना के, बाई पार्ट से ही होना था। इसका डिफरेंशियल दोनों की मल्टीप्लाई, बीच वाले का डिफरेंशियल इन दोनों की मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का डिफरेंशियल इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमें कुछ करना होगा, क्या करना होगा वो देखिए। डेल, यहां डेल रह गया, डेल जी बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल जी, यहां भी डेल रह गया, ये भूल जाऊंगा मैं, यूवी अपॉन यहां लिखूंगा डेल एक्स डब्ल्यू इंटू डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जी। मैंने यहां डेल एक्स डब्ल्यू किया है, तो यहां डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन, इसको लिख दीजिए डेल एक्स बार की। दूसरी लाइन में लिखा है कि इसमें मैंने यहां डिवाइड किया और उतने की यहां मल्टीप्लाई कर दी, तो लिख सकते हैं इसे बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या चेन रूल से हम कर सकते हैं। बाकी दोनों को सेम लिख दीजिए, प्लस जी यू वी डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई और डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जी, प्लस जी यू वी डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जी। ये सेकंड इक्वेशन मान लो और ये फर्स्ट। इसी प्रकार दो और लिखनी है। अब वो लिखेंगे कैसे आप, ये तो क्लियर हो गया कि कैसे लिखा है, लिखेंगे कैसे उसके लिए आप साइक्लिक समझ लीजिए, जैसे आपने परमुटेशन में पढ़ा हो, या चेन रूल या चक्रीय हिंदी में, ए के बाद बी तो बी के बाद सी, सी के बाद लौट के फिर ए पे आ जाए, वो कंडीशन लगाएंगे। तो यहां हम यू वी डब्ल्यू है और एक्स वाई जेड है। सिमिलरली से पहले मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, क्या नोट करेंगे, ये है आई को चेंज करोगे जे में और जे को चेंज करोगे के में, तो के को किस में चेंज करेंगे बताइए, के को चेंज करोगे आई में। आई की जगह पर जे, जे की जगह पर के, तो के की जगह पे आई लौट के आ जाएगा। ऐसे ही यू को चेंज करोगे वी में, वी को चेंज करोगे डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू किस में चेंज होगा, यू में। इसी प्रकार में दोनों सिमिलरली यहां लिखे देता हूं, नहीं फिर टाइम लगेगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैंने दोनों इक्वेशन सिमिलरली लिख दी हैं और आप देखिए जो मैंने बताया था वही है। आई को जे में चेंज करेंगे, जे को के में और के को आई में। सपोज करिए, देखिए यहां जे है तो जे की जगह पर के काय में चेंज हो रहा है आई में, और आई काय में चेंज हो रहा है जे में। और कहीं चेक कर लीजिए, जे किस में चेंज हो रहा है, के में, आई किस में होगा, जे में, और के फिर किस में लौट के आएगा, आई में। ऐसे ही यूवीडब्ल्यू है। तो एक डिफरेंशियल आप पर आना चाहिए, दो आप सिमिलरली लिख सकते हैं। और मैंने इधर लिख दिया हिंट, आई को जे में, जे को के में और के को आई में, यू को वी में, वी को डब्ल्यू में और डब्ल्यू को यू में। देखिए यहां है ये वाला यूवी, और यूवी की जगह पर यहां आया है वी डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू की जगह पर यहां डब्ल्यू यू, यू को वी में, वी को डब्ल्यू में। क्लियर हो गया। अब हमें मालूम होना चाहिए क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड आखिर होता क्या था, वो लिखता हूं। वो होता था, यहां से दिखाई दे रहा होगा, 1/2 डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स, यहां बार लिख रहे हैं तो मैं बार ही लिखे देता हूं आई, प्लस डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के। यह होता था फर्स्ट काइंड। अब इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये दोनों तो प्लस करने होंगे और ये माइनस करना होगा, और आंसर में 2 की डिवाइड करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1/2 तो आप करोगे ये वाला, और थर्ड प्लस फोर्थ जोड़ोगे, थर्ड प्लस फोर्थ, और माइनस करोगे सेकंड। इसके बाद भी जो डमी सफिक्स होते हैं सुविधा के अनुसार उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखोगे। जो डमी सफिक्स कहने का मतलब, यहां डब्ल्यू यू है, यहां भी डब्ल्यू यू है, इनको मैं डब्ल्यू की जगह पे वी लिख सकता हूं या यू की जगह पर डब्ल्यू, ऐसा हम कर सकते हैं जैसा हमने टेंसर में पढ़ा है। तो ये यूज होगा। आइए मैं यही काम कर रहा हूं, तो थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड तो ये रही हमारी, ये लिख दी मैंने सेम, आरएचएस तो लिख गया, ये दोनों प्लस करें और ये माइनस करिए 1/2 की भाग। पहले जेके वाला लेते हैं, जेके लिख रहा है ये रहा, तो ये आएगा, इस वाली लाइन को पूरी को लिखते हैं।
एक काम करते हैं, ऐसे लिखने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, यही समझ लो कि लिख गए, बस माइनस करना है। चलो लिखे देता हूं, इसको लिखिए पहले इसको जे के वाली को। तो ये आएगा यहां पर डेल जी, यहां बार रह गया, बार लगना ही, बार तो पहले था, ये डेल जी वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू इंटू डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई। अब इसे लिखो प्लस जी वी डब्ल्यू डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, प्लस जी वी डब्ल्यू डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार के। अब मुझे इसको प्लस करना है जे वाले को, तो इसे लिखिए प्लस डेल जी डब्ल्यू यू अपॉन डेल एक्स वी, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जी। अब ये लेना है प्लस जी डब्ल्यू यू डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई। अब इसको लेना है, यहां से ले रहा हूं, आ जाएगा, ये लास्ट वाला रह गया है, ये वाला, ये मैंने ले लिया, डेल स्क्वायर कौन सा, ये डब्ल्यू वाला रह गया है, बस ये यहां तक ले लिया, ये रह गया है, प्लस जी डब्ल्यू यू डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के और डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई। अब माइनस, ये माइनस करना है, तो माइनस का मतलब ये वाला लिखना है, माइनस ये वाला सेकंड, तो माइनस डेल जी यू वी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, माइनस जी यू वी डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, माइनस जी यू वी डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार जे। तो ये माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया और ये वाला माइनस कर दिया। अब हम काटेंगे, अब देखना मैं कैसे काटता हूं। यहां पर ये देखिए, ये सेम है तीनों, ये वाला सेम डेल जी यू वी, और देखो ये वाला सेम, और देखो ये वाला सेम, ये वाला सेम है, नहीं ये नहीं है सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम। देखो यहां यू वी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू नीचे सेम लिख रहे होंगे, तो यहां ये बचेगा प्लस ये बचेगा माइनस ये कॉमन, इनसे तो कोई छेड़ाखानी नहीं है। आगे देखिए, अब हम क्या काट सकते हैं, यहां देखिए डेल स्क्वायर एक्स यू, डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन, इसको ले लेते हैं, चलिए दो ये माइनस के हैं, दोनों को काटेंगे, यहां यू वी और यहां इसको काट देते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे अगर आप यू कर दें या वी कर दें, यहां तो यू वी है, यहां वी कर दें तो यहां तो वी हो जाएगा और यहां यू हो जाएगा, यहां वी हो जाएगा। देखो यहां मिस्टेक हो गई है, माइनस में यहां तीसरे वाला ये यू है, ऐसे मिस्टेक ना होनी चाहिए, यू, इससे ये कट जाएगा। देखो डब्ल्यू की जगह पे अगर यहां यू कर दिया जाए, वी कर दिया जाए, तो यहां डेल स्क्वायर एक्स वी, ये रहा डेल स्क्वायर एक्स वी और डेल एक्स यू घेरा ये रहा, तो इस वाले टर्म में डब्ल्यू की जगह पर वी कर दें, अगर डब्ल्यू बराबर वी कर दें तो ये दोनों टर्म कट रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, फिर तो बहुत बड़ी थ्योरम हो जाती है अगर अलग लिखता तो। ऐसे ही एक और कट जाएगा, इसमें फिर सेट कर लो, कोई और कट जाएगा। यहां देख लीजिए, यहां डब्ल्यू की जगह पर यू कर दो, यहां डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू है और यहां क्या है, यू है, वी की जगह पर है, तो यहां में इसमें चेंज कर लो चाहे इसमें चेंज कर लो, क्या कर लो चेंज, यहां डब्ल्यू है और यहां यू है, तो यहां डब्ल्यू इक्वल टू, अगर हम यू रख दें, क्योंकि पूरे टर्म में रखेंगे,
इंडेक्स मैंने बताया था कि डमी इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, तो इस वाले टर्म से ये कट जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक टर्म तो ये बचा और एक टर्म ये बचा। यहां देखिए आप, यहां W है तो W है, बस क्या है, यहां V है और यहां U है, तो यहां V की जगह पर हम U कर दें, V की जगह पर U, या W की जगह पर V कर दें यहां, तो ये दोनों सेम प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर मैं इसमें W बराबर इंडेक्स चेंज कर दूं V, तो यहां हो जाएगा VU, यहां V, यहां V, यहां V, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक दो हो जाएंगे। लेकिन इसमें दो की डिवाइड है, तो ये जो भी आंसर था इसके इक्वल, मैं यहां दो की डिवाइड कर देता हूं और यहां पर। क्लियर? अब मैं इसके बाद यहां ऊपर साफ कर रहा हूं, इसका जो बचा मसाला है उसे ऊपर लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैंने यहां साफ नहीं किया, यहीं से ऊपर लिख दिया है। वो जो मैंने यहां लिखा था ये वाला टर्म, तो ये रहा। यहां मैंने बताए थे ये और ये कॉमन है, सेम, आप देख लीजिए ये सेम है, तो यहां ये बचेगा और ये बचेगा माइनस में। देखो ये सेम था तो कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस, ये वाला माइनस बचा। उसके बाद ये दोनों सेम हो गए, एक और एक दो, अगर W की जगह पर V रख दे तो ये डबल हो गया। अब ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहां पर। अब इसकी डिवाइड कर दो तो इसमें डिवाइड होगी मेरे बच्चों 1/2 डेल G V W अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल G U W अपॉन डेल एक्स वी माइनस डेल G U V अपॉन डेल एक्स W। ये बाहर आएगा डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। इसमें दो की डिवाइड होगी तो यहां ये रह गया यू वी, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के, डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई। आप इसमें भी ऐसे यहां तो U कर सकते हैं और यहां V कर सकते हैं, ऐसा और राइटरों की बुक में हो तो आंसर सही है, ये ध्यान रखना। ये डमी वो है, U की जगह पर V और V की जगह पर U कर सकते हैं, तो भी एक ही बात है। क्लियर हो गया? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 डेल G बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल G बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल G बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के। अब क्रिस्टोफल ऑफ सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से इसको आप लिख सकते हैं I, J और K। यहां बार लगा हुआ है तो बार लगा दीजिए। इसी प्रकार ये भी बन गया क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो यहां माइनस है, यहां भी 2 की डिवाइड है, तो यहां देखो I, J, K, U, V, W, तो यहां लिख सकते हैं आप U, V और W। W थोड़ा दूरी पे लिखा जाएगा, डिस्टेंस, या यहां मैं कॉमा लगा देता हूं। और बाहर क्या बचा यहां, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। यहां आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी यू वी रहेगा। इन डमी सफिक्स को चेंज कर सकते हैं, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के, और यहां डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई लिख सकते हैं। अब पता है तुमने क्या देखा, ये पार्ट तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने ऐसे प्रूफ किया, बताया है आपको कि यू बी डब्ल्यू या यू होगा एक्स बार, वी होगा जे बार, ये इसके बराबर है। लेकिन ये कहां से आ गया फालतू, इसमें ऐसा तो होता नहीं था। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं होता था, इसके इक्वल ये आ गया, ठीक है, लेकिन यहां ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए टेंसर क्वांटिटी ये नहीं हो सकता। तो ये एक लाइन लिखते हैं, विच इज नॉट टेंसर, which is not tensor, hence Christoffel symbol of first kind, फर्स्ट काइंड क्या है, I, J और K, ऐसे लिखते हैं, is not a tensor quantities। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड के लिए जब लेते हैं तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सेकंड काइंड तो मैंने पूरा प्रूफ कर दिया, एक एक पॉइंट यही समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा,
ठीक है, आइए सबसे पहले ये फर्स्ट काइंड में मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि यहां तक तो ये टेंसर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां नहीं कर रहा, तो इसको मैंने 1 मान लिया। क्लियर हो गया? उसी को यहां यूज कर रहे हैं। अब हम वहां तो हमने लिया था कोवेरिएंट, यहां कॉन्ट्रावेरिएंट ले रहे हैं ये, और इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आरएस आदर्श नंबर लेते हैं, इंडेक्स ऐसे खोल देते हैं, ये सेकंड हो गया। जानते जैसे वहां लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था कोवेरिएंट में, यहां ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है कॉन्ट्रावेरिएंट में। अब हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आरएचएस की आरएचएस में और एलएचएस की इसकी इसमें होगी प्लस इसमें होगी, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होती है। आइए देखिए, तो ये लिखा है फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये लाइन लिख गई। अब यहां जीआरएस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ये लिख दिया। ये तीनों मैंने यहां लिख दिए, दोनों मैंने यहां लिख दिए। अब प्लस का साइन आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, हो गई। इन दोनों में इन दोनों की मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये लिख दिया। फिर समझ लीजिए, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहां तक लिख दिया। अब इस वाले टर्म की इसमें करोगे तो यहां तक लिख दिया। और एलएचएस आरएचएस की मल्टीप्लाई आरएचएस में मैंने कर दी, ये दोनों इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गई ये वाली लाइन। इसको हम पढ़ चुके हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहां बार लगाना है, जब बार लग रहा है बस। अब मल्टीप्लाई तो मैंने कर दी, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। चलिए, यहां मैंने देखा एक्स बार के, ये तो कट गया। अब डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आर बचा, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आर, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे ही लिख रहा है। आगे बढ़े हम, यहां भी ये कट गया, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स आर, उसको हम लिख सकते हैं वी आर, तो वी आर ये लिख रहा, आर एच एस ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब मैंने क्या किया, यहां इस W की जगह पर R रखा है, तो देखिए यहां पूरे में रखेंगे इतने टर्म में, W की जगह पर यहां R रख दिया, यहां R रख दिया। इसमें मैंने क्या किया, V की जगह पर R रखा है, V की जगह पर R, और कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये डमी सफिक्स है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रूल्स है, हमने आपको पढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मान 1 होता है जब ये दोनों सेम सेम हो कुछ भी, तो ये भी मैंने प्रूफ कराया है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1। अब यहां देखिए, जैसे आपने इसको ऐसे लिख दिया था, तो इसको मैं R से R हट गया, S और UV नीचे ऐसे लिख सकता हूं। जैसे यहां K से K हटा तो H बचा और IJ, यहां R से R बचा हटा, S UV, ये ज्यों की त्यों, ये ज्यों की त्यों, इसका मान 1, ये वाला टर्म यहां लिख दिया प्लस। अब हमने क्या देखा, ये तो 1 हो जाएगा, इस R से ये R कट गया, US बचा, ये लिख रहा US डेल स्क्वायर U अपॉन डेल एक्स, ये वाला टर्म, इसका मान 1, ये वाला टर्म ये लिख रहा। इसको मालूम है आपको, ये भी मैंने प्रूफ किया है, R से R हट जाएगा, ऊपर S नीचे U बचेगा। ये लाइन यहां तक आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मुझको ये हटाना है, ये तो हमारा सेट हो गया, ये तो ज्यों की त्यों मैंने यहां रख दिया। मैंने क्या किया, इस U की जगह पर S रखा, तो हमने यहां क्या किया, U की जगह पर S रखेंगे, तो हमें यहां भी क्या रखना होगा, S रखना होगा, हम भूल गए, यहां भी S रखना होगा। क्लियर हो गया। अब इसका मान भी 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास बचा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बचा और ये बचा। हमने क्या देखा कि ये इसके बराबर HIJ, ये यहां तक तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कर रहा है, लेकिन ये कहां से आ गया, इसका मतलब ये टेंसर नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हेंस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज नॉट ए टेंसर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं, उनकी एक झलक देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। कौन कौन से हैं, एवल्यूट द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड फॉर द स्पेस वेयर GIJ इक्वल 0, कब, जब I बराबर नहीं है J के, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट नॉन विनिसिंग क्रिस्टोफल सिंबल corresponding to the metric ds square equal to minus k dx square minus dy square minus dz square plus fxyz dt square। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चन को आपको देंगे, पूरा मजा आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।